सीएम अपडेट्स। भिलाई स्थित रुंगटा यूनिवर्सिटी में आयोजित विश्व युवा कौशल उत्सव 2025 के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम साय। बिलासपुर में आयोजित रजक युवा गाड़गे सम्मेलन में शामिल हुए सीएम साय। सीएम साय ने कहा, रजक समाज की भूमिका सनातन परंपराओं की निरंतरता में अत्यंत महत्वपूर्ण। राजधानी रायपुर में खेलो इंडिया के तहत आयोजित नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम साय। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज भिलाई स्थित रुंगटा यूनिवर्सिटी में आयोजित विश्व युवा कौशल उत्सव 2025 के समापन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह आयोजन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने 8,183 प्रतिभागियों को एक सप्ताह के भीतर दिए प्रशिक्षण को प्रमाणित किया है और संस्थान को इसका प्रमाण पत्र प्रदान किया है। उन्होंने रुंगटा यूनिवर्सिटी प्रबंधन को इस निःशुल्क और अभूतपूर्व आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर एवं दक्ष बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। सीएम साय ने कहा कि हम विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कार्यरत हैं और इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। प्रधानमंत्री के विकसित भारत की संकल्पना के साथ हमने भी विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की है। इसके लिए हमने छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण ये आर्थिक प्रगति हमारे देश का हो रहा है, तो उन्होंने विकसित भारत की कल्पना की है, तो हम लोगों ने भी विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना की है और एक विजन डॉक्यूमेंट अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने लॉन्च किया है। विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने लॉन्च किया है और इस विजन डॉक्यूमेंट को बहुत मेहनत के साथ हमारे जो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी और उनकी पूरी टीम पूरे प्रदेश में घूम घूम कर हर वर्गों के साथ, युवाओं के साथ, व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, सबके साथ बैठकर करीब 1 लाख लोगों से राय मशविरा करके ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। उल्लेखनीय है कि भिलाई स्थित रुंगटा यूनिवर्सिटी में आयोजित विश्व युवा कौशल उत्सव 2025 के समापन समारोह में छत्तीसगढ़ को स्किल हब बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया। कार्यक्रम में 8,183 युवाओं को ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया गया। 25 चयनित प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सांसद श्री विजय बघेल और विधायक श्री रिकेश सेन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारीगण, रुंगटा यूनिवर्सिटी के सदस्यगण एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज बिलासपुर के सिम्स ऑडिटोरियम में आयोजित रजक युवा गाड़गे सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने संत गाड़गे महाराज की पूजा अर्चना कर राज्य स्तरीय गाड़गे सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने सम्मेलन में रजक समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं, प्रबुद्ध जनों एवं समाज सेवियों को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि रजक समाज का सामाजिक समरसता और सेवा भाव हमेशा से अनुकरणीय रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गाँव में समाज की उपस्थिति है और शादी विवाह, छठी सहित अन्य सनातन परंपराएं इनके सहयोग के बिना पूर्ण नहीं होती। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रत्येक गारंटी को वचनबद्धता के साथ पूर्ण कर रही है। मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमन करे रहे वो सब वादा ला पूरा करत हन, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के बात हो, चाहे किसान मन के धान के कीमत हो, चाहे 3100 रुपया क्विंटल के बात हो। आज 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मला महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया महीना में देत हन। तेंदू पत्ता के दाम बढ़ाए हन। 13 लाख परिवार हमारे प्रदेश के तेंदू पत्ता से जुड़ी ने बोनस भी देत हन। चरण पादुका योजना भी शुरू करे हन। रामलला दर्शन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना एला भी फिर शुरू करे हन। तो आप सब देखा था कि विकास के काम करत हन। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के माध्यम से महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों एवं दिव्यांग जनों को रोजगार एवं उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। कार्यक्रम में विधायक गण श्री अमर अग्रवाल, श्री धर्मलाल कौशिक, श्री धर्मजीत सिंह, श्री सुशांत शुक्ला, रजककार विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद रजक, क्रीड़ा अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नी सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया के तहत आयोजित नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के समापन समारोह में शामिल हुए।
रायपुर में आयोजित नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में देश भर के 26 राज्यों से आए 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपनी अद्भुत प्रतिभा से खेल भावना और अनुशासन का परिचय दिया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि खेलों के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार प्रयासरत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया जैसा कार्यक्रम हमारे देश में चला रहे हैं और हम लोग भी छत्तीसगढ़ में जो 33 जिले हैं 33 के 33 जिले में खेलो इंडिया के माध्यम से हमारे जो खेल जगत के टैलेंट हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर खेल अलंकरण सम्मान देते हैं, जो खेल के जगत में टैलेंट हैं उसमें उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं, आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हैं और नौकरी में भी उनको प्राथमिकता मिलती है। ये हम सब लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में खेल को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। और अभी जो उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन किए और हम लोगों ने एक और यहाँ पर कार्यक्रम शुरू किया है, एक आह्वान किया है कि जो भी हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे ओलंपिक में भाग लेंगे और स्वर्ण पदक जीत के लाएंगे तो उनको सरकार प्रोत्साहन के रूप में 3 करोड़ रुपया देगी और रजत पदक जीत के आएंगे तो उनको 2 करोड़ और कांस्य पदक जीत के आएंगे तो उनको 1 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से प्रोत्साहन देगी। ये हम लोगों ने कार्यक्रम यहाँ पर बनाया है। इस अवसर पर रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण समेत खिलाड़ी, खेल प्रेमी और गणमान्य जन उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।